हेलो गाइस, मैं बीपी राहुल और आप देख रहे हैं आपका अपना स्टडी चैनल मिस्टर सर जी। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ हानि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवालों को करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन है कि एक दुकानदार दो वस्तुओं को क्रमशः 13% लाभ पर तथा दूसरे को 13% हानि पर बेचता है तो उनका विक्रय मूल्य समान हो जाता है। इस प्रक्रिया में उसका प्रतिशत लाभ या हानि बताइए। ठीक है ना, बहुत सिंपल सा सवाल है, बहुत सिंपल सा। इसको देख के अगर मुझसे कहोगे कि इसको आंसर बताओ तो मैं इसको कहूँगा 1.69% लॉस हो रहा है। ठीक है ना, आप कहोगे इतना टिपिकल, इतनी जल्दी आंसर कैसे दे सकते हो? तो ये देख करके ही बताने वाले आंसर्स हैं। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, सबसे पहले आपको बेसिक से बताते हैं कैसे करते हैं। ठीक है, अभी आप भी सीख जाएंगे कैसे देख के इसका आंसर बताते हैं। ओके, तो सबसे पहले बेसिक सीख लो। बेसिक बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। ओके, तो बेसिक में क्या होगा कि हम आपको बता दें कि कभी भी लाभ या हानि परसेंटेज में या ऐसे ही निकालने के लिए आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पता होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे कोई चीज़ दिया नहीं है, तो ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं कि लेट करते हैं, मतलब माना। ठीक है, कि कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 मान लेते हैं। ठीक है ना, अगर पूरा कॉस्ट प्राइस 100 है, ठीक है, तो एक अगर पहले वाले का CP माने x होगा। ठीक है, पूरा ये कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, तो एक पहले वाले का अगर x होगा तो सेकंड वाले का क्या हो जाएगा बताओ? सेकंड वाले का 100 माइनस x होगा। ये बात आपको समझ में आना चाहिए। CP2 यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ठीक है ना, CP2 यानी कि पहले का क्रय मूल्य x और दूसरे का 100 माइनस x हो जाएगा। अब उन्होंने कहा है कि जब इसको 13% लाभ पर 13% हानि पर बेचा जाता है तो दोनों का जो विक्रय मूल्य है ना उस इक्वल हो जाता है। ऐसे क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था। ओके, उसको देखिएगा ध्यान से। तो SP1 और SP2 आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है ना, इक्वल कब होते हैं ये बात ध्यान देना। फार्मूला विक्रय मूल्य का याद होना चाहिए, सेलिंग प्राइस का। ठीक है ना, विक्रय मूल्य का फार्मूला होता है x यानी कि CP इंटू 113। अगर लाभ हो रहा है तो इक्वल टू एक पे, ठीक है, एक पे कितने का 100 माइनस x इंटू 87। ठीक है, अपॉन 100। ये क्या हो रहा है, एक पे हानि हो रहा है। ठीक है ना, 87 इसे लिखोगे। फार्मूला आपको याद होना चाहिए। इन दोनों के वैल्यू इक्वल होंगे इस कंडीशन में जब 13% लॉस पर और 13% लाभ पर बेचा जा रहा है। ठीक है ना, सॉल्व करो भाई। तो 113x इक्वल टू 100 है ना, 187 इंटू 100 माइनस 87x। इसको इधर लेके आओगे तो 200x हो जाएगा। इक्वल टू कितना, 87 इंटू 100। इसको ट्रांसपोज करोगे, मल्टीप्लाई होगा तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8700 बटे 200। इससे 200 से कैंसिल, और 87 का आधा करोगे तो क्या 46.5 आएगा। ठीक है ना, x की वैल्यू कितना जाएगी, 46.5। यानी कि एक की CP आपको पता चल गया, CP1 46.5। ठीक है ना, तो दूसरे का CP कैसे निकालोगे बताओ? CP2 निकालने के लिए आप क्या करोगे, 100 से माइनस कर दोगे। तो 100 से माइनस करोगे तो 3.5 आएगा। देखो 5 5 10, 6 3 9 1 10, 5 4 9 10, तो 53.5 आएगा। ठीक है ना, या ध्यान दीजिएगा। तो CP2 को वैल्यू आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं? CP2 को वैल्यू 53.5 और एक 46.5 आ जाएगा। ठीक है ना, इसको आप देखिएगा ध्यान से। अब आते हैं, अब इसी को इन्होंने कहा 13% लाभ पर, और आपको जब क्रय मूल्य पता चल गया तो उसको आपको बेचना भी तो है। तो जब बेचना होगा तो ये वाला जो फार्मूला है ना, इसी में सारे वैल्यूज़ को लिख सकते हो। ठीक है, इसमें वैल्यूज़ को लिख सकते हो या फिर डायरेक्टली ऐसे कर लो। ठीक है ना, तो पहला SP1 आपको निकालना है तो 46.5 का 113 बढ़ा दो, अपन 100 कर दोगे तो आएगा 49. ठीक है ना, 155 करके देखिएगा इसको। ठीक है ना, इसको सॉल्व करोगे तो 49.155 इसका आंसर आएगा। ओके, SP2 अगर निकालना है तो SP2 कितना 53.5 का 87/100 है ना। इसको भी सॉल्व करोगे तो इसका भी आंसर आएगा 49.155 है ना। अब देखो SP1 पता हो गया, SP2 पता हो गया, तो बताओ इन दोनों को जब ऐड करोगे तो आएगा पता है कितना, SP1 प्लस SP2 जब ऐड करोगे तो आएगा 98.31। ठीक है ना, 98.31। अब आप देखो कि ये सेलिंग प्राइस है। ठीक है ना, और ये आपकी क्या थी, कॉस्ट प्राइस थी पूरी। तो पूरी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का कंपैरिजन करोगे तो आपकी सेलिंग प्राइस क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है। इसके मतलब क्या हुआ कि आपका हानि हो रहा है ना। हानि कैसे हो रहा है, देखो अब कितने का हानि हो रहा है, 100 माइनस 98.31% करोगे। ठीक है ना, तो कितना ये आएगा 1.69
परसेंट, ठीक है ना। चूँकि 100 पूरी वैल्यू थी तो 1.69% ऐसे ही हो जाएगा। तो ये क्या हो जा रहा है बताओ, लॉस हो रहा है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि लॉस हो रहा है, आपकी सेलिंग प्राइस कम है, इसीलिए पता चल गया कि ये लॉस हो रहा है। तो 1.69% का लॉस हो रहा है, ठीक है ना। आई होप गाइज आप सारी बातें आप समझ रहे होंगे, ठीक है ना। अब इसको चुटकियों में कैसे करें ये बताते हैं। चुटकियों में करने के लिए टोटल, ठीक है, लॉस या गेन जो भी है, परसेंटेज का फार्मूला होता है, ठीक है, R1 माइनस R2 माइनस R1 इंटू R2 अपॉन 100, ठीक है। क्योंकि एक माइनस माइनस होगा, क्योंकि एक पे लाभ हो रहा है, एक पे हानि हो रहा है। तो 13 माइनस 13 इंटू 13 अपॉन 100, ठीक है ना। इससे कैंसिल हो जाएगा, माइनस 13 जा 169 अपॉन 100, ठीक है। तो इसका आएगा 1.69%, ठीक है। और चूँकि माइनस में है इसीलिए हम कहते हैं कि ये लॉस हो रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप देख के इसको बता सकते हो। अब हमें इतना करने के लिए आपने सोचा कि देख के कैसे बताएंगे भाई, देखो हमें ये सब फालतू करने की ज़रूरत नहीं है। केवल ये नंबर जो होता है ना 13 जो होता है ना, उसी 13 का केवल स्क्वायर कर दो और 100 से डिवाइड कर दो, ठीक है ना। आएगा 1.69%, क्या आएगा, लॉस। आपको याद होना चाहिए कि हमेशा ऐसे लॉस होता है, ठीक है ना। ये थर्ड मेथड आपको बता दिया हमने, ठीक है ना। थर्ड मेथड ट्रिक है ये करने के लिए कि ये ट्रिक से कैसे करें। तो 13 का स्क्वायर अपॉन 100 1.69%, ठीक है। इसको ऐसे भी कर सकते हो, कितना ईजी था, है ना। तो इस तरीके से आप पूरी बात समझ गए हो। एक क्वेश्चन करने के लिए मैंने इतने सारे तरीके आपको बताए हैं, ठीक है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड कैसे करेंगे ये आपको बताते हैं, ओके। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड ये है कि एक दुकानदार दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 1600 रुपये में बेचता है। पहले वस्तु पर 30% लाभ एवं दूसरे पर 30% हानि होती है, तो इस प्रक्रिया में उसका लाभ या हानि ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। बहुत सिंपल सा सवाल है, ठीक है ना। पहला वाला सवाल जो आपने किया था, ठीक है ना, सेम टू सेम ऐसे। एक बात ध्यान देना कि जो 13% का ये लाभ हो रहा है, तो 13% का हानि हो रही है, ठीक है ना। जब ये दोनों सेम हो, ठीक है ना, तो टोटल लाभ या हानि का परसेंट का फॉर्मूला लगा के उसका पहले निकाल लो। कैसे? देखो, टोटल लॉस या गेन, ठीक है ना। टोटल लॉस ही होगा। आपको पता है कि जब इस तरीके से कंडीशन होती है तो हमेशा लॉस होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो लॉस कितना हो जाएगा, 30 का स्क्वायर अपॉन 100 इक्वल टू कितना आएगा, 900 अपॉन 100 इक्वल टू 9%, यानी कि 9% का लॉस हो गया, ठीक है। 9% का लॉस हुआ। एसपी आपको गिवन है, ध्यान से देखिए, 1600 रुपये में प्रत्येक को बेचता है। इसका मतलब टोटल एसपी जो दिया है, SP1 इसको मानोगे 3200 रुपये है, ये बेच रहा होता है। SP2 जो हो रहा है, SP2, ठीक है ना। SP2 क्या होगा, जब उसको 9% का लॉस होकर जब सेलिंग कर रहा होगा, ठीक है ना, है ना। जब ये सेलिंग कर रहा होगा, ठीक है, तो ये 9% का उसको लॉस हो रहा है, यानी कि 3200, ठीक है ना, का 81% अपॉन 100। तो इसको कितना आ जाएगा बोलो, ये आएगा पूरा इतना, है ना, 81 इंटू 32। इसको हम मल्टीप्लाई कर लें तो 81 इंटू 32 का एलसीएम निकाल लो, मल्टीप्लाई कर लो। तो 2 का नाम 2 8 16 हो जाएगा, 3 का नाम 3 3 24, ठीक है। तो 5 9 2 2, ठीक है। 2592 ये आपका क्या आ जाएगा, ठीक है। ये आपका सेकंड एसपी हो गया, ठीक है, जो आपको सेलिंग हो रही है इस पे। तो सेलिंग करने के बाद इसको इतना मिल रहा है। पहले आपकी सेलिंग प्राइस थी 3200, ठीक है। जब उसको बेच रहा है, एक पे लॉस पे एक पे गेन पे, तो इसकी जो सेलिंग प्राइस हो जा रही है वो 2592 हो जा रही है। इसके मतलब लॉस हो रहा है। लॉस कितने का हो रहा है, ठीक है ना, लॉस हो जाएगी 3200 माइनस 2592, ठीक है। 3200 से 5 माइनस करोगे तो 10 में से 2 निकालोगे तो कितना आ जाएगा, तो ये करके चेक कर लेना। 10 में से 2 निकालोगे 8, 9 में ये हो जाएगा 0, ठीक है ना। ये हो जाएगा 11 में से 5 निकालोगे 6, है ना, बस इतना ही। तो 608 रुपये हैं, ठीक है। तो हाँ, रुपये, तो ये इसके इतने रुपए का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, ठीक है ना, बस, है ना गाइस। तो आई होप सारी बातें आप समझ रहे होंगे, ठीक है ना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये। तो इस तरीके से क्वेश्चन आए तो आप ये तरीका अप्लाई करिए, ठीक है ना। और ये वाला तो आप पूरी बात समझ ही गए होंगे।